इंद्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तत्वार्थ सूत्र की वाचना चल रही है और इसमें तत्वार्थ सूत्र की वाचना में अभी 8वां सूत्र चल रहा है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च 8 विशेष द्वारों के माध्यम से तत्व का बोध हमें करना है। इसमें सत, संख्या और क्षेत्र इन तीनों की व्याख्या विस्तृत रूप से हो चुकी है। कल क्षेत्र की व्याख्या की गई थी, समझ में आ गया था। क्षेत्र की जो व्याख्या है कि सम्यक दर्शन कितने क्षेत्र का एक जीव की अपेक्षा से अथवा सर्वजीवों की अपेक्षा से कितने क्षेत्र का स्पर्शन कि कितने क्षेत्र में रहता है, उसकी व्याख्या कल बताई गई थी। बराबर, कितने क्षेत्र में रहता है, लोक के असंख्यात में। बराबर। इसके बाद में अगला द्वार है स्पर्शन। स्पर्शन का अर्थ होता है सम्यक दृष्टि एक जीव अथवा अनेक जीवों की अपेक्षा से कितने लोक के कितने हिस्से का स्पर्श करते हैं। स्पर्श करना वो एक अलग बात हो गई। क्षेत्र और स्पर्श में, क्षेत्र और स्पर्शना में थोड़ा सा अंतर है कि क्षेत्र जो है वो केवल उस जीव के वर्तमान काल को पकड़ता है और स्पर्शना जो है वो तीनों कालों को ग्रहण करती है। भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों भागों को, तीनों कालों को ग्रहण करती है। तो यहाँ बताया गया कि जब क्षेत्र लोक का असंख्यात्म भाग है, क्षेत्र कितना है, लोक का असंख्यात्म भाग, तो जगन्य से स्पर्शना भी उतनी ही यानी लोक का असंख्यात्म भाग ही है। स्पर्शना यानी स्पर्श करना, जैसे रहना और स्पर्श करना। बराबर, रहना मतलब जैसे मान लो मैं इस हॉल में रहता हूं तो ये हॉल मेरा क्षेत्र हो गया और मैं कितने क्षेत्र का स्पर्श करता हूं, यहां तक का स्पर्श हुआ, यहां तक का स्पर्श हुआ, वो स्पर्शना। बराबर। तो यहां पर बताया गया कि कल क्षेत्र के विषय में जो चर्चा की गई थी कि क्षेत्र जो है, क्षेत्र की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कितने क्षेत्र में रहता है, तो 8 राजलोक की बात कल बताई थी। बराबर। और 8 राजलोक की बात किस अपेक्षा से बताई थी, ध्यान में ना। 8 राजलोक का उसका क्षेत्र कैसे बनता है कि जैसे सहस्रार नाम के देवलोक में, सहस्रार देवलोक कौन सा है, 8वां देव, और वहां कोई देव है और वो देव अपने ही आत्म प्रदेशों से व्यक्रिय रूप बना करके
दो रूप बनाता है। एक रूप से वो 12वें देवलोक में जाता है और एक रूप से वो तीसरी नरक में जाता है। तो आत्म प्रदेशों ने कितने क्षेत्र को व्याप्त किया? 12वें देवलोक तक, तीसरे नरक से 12वें देवलोक तक। इतना जो क्षेत्र है वो कितना है? 8 राजलोक प्रमाण। कितना है? 8 राजलोक प्रमाण, इतना उसका क्षेत्र हुआ। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अच्युत नाम के देवलोक में रहा हुआ जो देव, वो मित्रतावश, मित्रता के कारण, वो भी सहस्रार नाम का देव वो आगे गया, वो भी मित्रता के हिसाब से ही अच्युत देवलोक के देव ने सहस्रार में रहे हुए देव को मित्रवश 12वें देवलोक में ले गया। वहां जाने के बाद में वो सहस्रार नामक देवलोक का देव वो वहां से उत्तर वैक्रीय अपना शरीर धारण करके तीसरी नरक तक गया। तीसरे नरक में उसका कोई मित्र है और उसको सांत्वना देने के लिए और उसकी वेदना को कम करने के लिए वहां पर वो गया। तो इतना क्षेत्र, कितना क्षेत्र हुआ? वो भी 8 राजलोक प्रमाण। बराबर? मतलब ये सम्यक दृष्टि देव, सम्यक दर्शन, हाँ सम्यक दृष्टि। इतने क्षेत्र उत्कृष्ट, इतने क्षेत्र तक जा सकते, इतने क्षेत्र में वो परिभ्रमण कर सकता है। हाँ, कर सकता है। और एक जीव की अपेक्षा से, अथवा एक जीव की अपेक्षा और सर्व जीवों की अपेक्षा से। अब क्षेत्र की अपेक्षा से इतना ही बताया गया कि इस लोक में कितने क्षेत्र में रहता है? कि लोक के असंख्यात में भाग में रहता है। सम्यक दर्शन कहाँ है? लोक के असंख्यात में भाग में ही है ना। संपूर्ण राजलोक संपूर्ण में तो नहीं है। क्यों नहीं है संपूर्ण में? क्योंकि सम्यक दर्शन होता किनको है? संगी पंचेंद्रीय जीवों को होता है। और क्या संगी पंचेंद्रीय समस्त जीवों को होता है? वो नहीं होता है। तो अत्यंत अल्प है। और वो अल्प है तो कितने अल्प है? तो इस पूरे हॉल में जैसे मान लो, समझो कि इस हॉल में पूरा कचरा भर दिया और 10-20 हीरे भर दिए। कितने हीरे? 10 हीरे। तो इस हॉल में पूरा कचरा है और हीरे कितने हैं? 10। अब पूछो कि हीरों ने इस पूरे हॉल के कितनी जगह को घेरा? असंख्य, बहुत छोटा सा हिस्सा, बराबर है हॉल में ही, लेकिन कितने हिस्से को घेरा? तो ऐसे ही संपूर्ण राजलोक में एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, पंचेंद्रीय, त्रियंच, मनुष्य, संगी, असंगी सभी हैं। लेकिन सम्यक दर्शन जो है वो किनके पास में है? संगी पंचेंद्रीय जीवों के पास में है। और संगी पंचेंद्रीय जीवों में ही सम्यक दर्शन है, और वो भी समस्त संगी पंचेंद्रीय जीवों में तो नहीं है। उस अपेक्षा से वो इतने अल्प है कि लोक के असंख्यात में भाग जितने ही, बस उतने क्षेत्र में सम्यक दर्शन है। तो जो 8 लोग की बात की, वो क्षेत्र की अपेक्षा से वो क्षेत्र, ये उतने क्षेत्र में ये है। मगर एक अलग से समझाने के लिए, मतलब 2 प्रकार के माप हुए, एक घन क्षेत्र, एक सूची क्षेत्र। चलो ये नया समझ लेते हैं, घन क्षेत्र और सूची क्षेत्र। घन क्षेत्र कहते हैं घनत्व के लिए, इतना बड़े हॉल में इतना सा हिस्सा है तो इतना सा हिस्सा है, बराबर। लेकिन इतना सा हिस्सा बता तो दिया कि लोग के असंख्यात में भाग में, मतलब कुल मिला करके, मतलब जैसे 10 हीरे का उदाहरण है ना, 10 हीरे हैं तो 10 हीरे इकट्ठा नहीं है, एक साथ रखे हुए नहीं। एक हीरा यहाँ है, एक हीरा वहाँ है, एक हीरा वहाँ पड़ा, एक हीरा वहाँ पड़ा है। लेकिन अपन पूछेंगे कि कुल मिलाकर के हीरों ने कितने क्षेत्र को घेरा, तो अपन माप करेंगे कि इतना हिस्सा यहाँ है, इतना वहाँ, इतना वहाँ, कुल मिलाकर के इतना। क्या करेंगे? ऐसा ही कहेंगे। ऐसे ही संगी पंचेंद्रिय जहां जहां भी हैं अलग अलग हैं, मगर कुल मिलाकर के क्या कहेंगे? कुल मिलाकर के कितना क्षेत्र, वो कितने क्षेत्र में सम्यक दर्शन है? तो कहेंगे कि लोक के असंख्यात में। ये समझ में आ गया? ये घन क्षेत्र की अपेक्षा से, घन यानी समूह, उस हिसाब से इसको घन क्षेत्र कहेंगे, बराबर। अब कहेंगे दूसरा सूची क्षेत्र। क्या कहेंगे? सूची क्षेत्र। एक तो माप हुआ घन का, एक है सूची का। सूची का मतलब होता है सुई,
सूची का मतलब क्या? सुई। सुई, सुई जो होती है वो क्या होती है? एकदम पतली और सीधी, पतली और सीधी। अब सुई में जितने लोहों के प्रदेश, सुई में जितना लोहा है उसको अगर घनीभूत कर दो तो इतना हो जाएगा, बराबर। और सूची के आकार का करेंगे तो इतना लंबा हो जाएगा, बराबर। ऐसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त जीवों को अगर सूची क्षेत्र से मापा जाए तो 8 राजलोक प्रमाण होते हैं। एक जीव की अपेक्षा से, समस्त जीवों की अपेक्षा से। एक जीव की अपेक्षा से कैसे होंगे वो उदाहरण बताया कि जैसे 8वें देवलोक का देव वहां जाता है, वहां से तीसरे नरक तक जाएगा तो आत्म प्रदेश उसके संपूर्ण उस 8 राजलोक प्रमाण क्षेत्र में फैल गए और सम्यक दर्शन उन आत्मा प्रदेशों में। इसलिए सूची क्षेत्र की अपेक्षा से 8 राजलोक प्रमाण, बराबर। समझ में आ गया? ऐसे ही स्पर्शना को भी समझना चाहिए। क्षेत्र और स्पर्शना समान ही है, अंतर केवल इतना ही है कि क्षेत्र जो है वो एक वर्तमान काल को लेकर के चलता है और स्पर्शना जो है वो तीनों कालों की अपेक्षा से, उस जीव के तीनों ही कालों की अपेक्षा से स्पर्शना मापी जाती है। उसको स्पर्शना द्वार कहेंगे और उस स्पर्शना द्वार के माध्यम से ऐसा समझना चाहिए। मेन तो 2 काल होंगे ना, भूत और भविष्य। इसमें भूत भविष्य जुड़ गया स्पर्शना में, तीनों काल, वो एक काल, ये तीनों काल, बराबर। समझ में आ गया? एक बीच में निक्षेप के संबंध में प्रश्न किया था, तो इस प्रश्न का चलो विषय तो नहीं है, विषय तो अपना स्पर्शना का चल रहा है, लेकिन प्रश्न किया था तो बता देते हैं। जैसे बताया था द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। द्रव्य निक्षेप जो है वो भूत और भविष्य के आधार पर, और भाव निक्षेप वर्तमान के आधार पर। तो प्रश्न ये था कि तीर्थंकरों को कैसे घटाएंगे? भूत का तो घट जाएगा, जमाली, मिच्छा में जमाली नहीं, अपने क्या नाम, मरीची, ये सब, ये तीर्थंकर परमात्मा महावीर का पूर्व भाव। भविष्य कैसे घटेगा? तो भविष्य ऐसे घटेगा कि जैसे तीर्थंकर परमात्मा महावीर वो वर्तमान में कहाँ है? मोक्ष में पधार गए। वर्तमान में तो मोक्ष में है, तो उनका अतीत क्या था? हाँ, उनका अतीत क्या था? तीर्थंकरत्व था। उस अपेक्षा से वर्तमान में जो सिद्ध गति में प्राप्त है, वर्तमान में तो वो सिद्धों में पहुंच गए हैं, वर्तमान में मोक्ष में पधार गए हैं, तो वर्तमान में वो तीर्थंकर थोड़ी है, वर्तमान में तो तीर्थंकर नहीं है। लेकिन चूंकि वो पूर्व में तीर्थंकर थे तो द्रव्य निक्षेप से सिद्ध गति में जो विराजमान है, सिद्ध गति में जो विराजमान परमात्मा महावीर का जो जीव है, उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो उसको भविष्य में कैसे घटाएंगे? ये उनका भविष्य हो ना, परमात्मा महावीर का भविष्य सिद्ध गति। परमात्मा महावीर का पूर्व अतीत जो है वो क्या था? मरीची। हाँ, तो यूं कह सकते हैं कि मरीची जो है वो भविष्य में महावीर बनने वाले हैं, और सिद्ध गति में विराजमान परमात्मा महावीर जो है वो पूर्व में, अतीत में तीर्थंकर थे, बराबर। एक अतीत का उदाहरण हो गया, एक भविष्य का उदाहरण हो गया। तो ये स्पर्शना हो गई। अब यहां पर बताया गया है कि जगन्य से लोक के असंख्यात में भाग का स्पर्श सम्यक दृष्टि जीव एक अथवा सर्वजीवों की अपेक्षा से होता है, और उत्कृष्ट से एक जीव अथवा अनेक जीवों की अपेक्षा से वही सूची क्षेत्र के माप से अगर मापेंगे तो कितना होगा? तो बताया गया है कि इस 14 राज प्रमाण लोक में थोड़ा हिस्सा कम 8 राजलोक तक का, वो भी 8 राजलोक तक क्षेत्र, ये 8 राजलोक तक, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा कम। अब यहाँ पर एक नया प्रश्न पैदा हो गया। क्षेत्र की अपेक्षा से स्पर्श ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो क्षेत्र की अपेक्षा से स्पर्श ज्यादा नहीं हो सकता। कैसे नहीं? ये कम क्यों है वो बता रहे हैं। वो कम क्यों है ये बता रहे हैं कि देखो, देव जो है ना,
देव जो है ना, सहस्रार देवलोक वाला ऊपर जाता है, तीसरे नरक तक जाता है, बराबर, ऐसा हो गया। लेकिन वो ऊपर जो जाता है ना, ऊपर जाता है, वो कहाँ जाता है? 12वें देवलोक में जाता है। तो 12वां देवलोक पूरा क्षेत्र माना जाएगा। तीसरी नरक तक जाता है तो तीसरी नरक का हिस्सा पूरा उस क्षेत्र में आएगा। लेकिन अब स्पर्श है तो कितने क्षेत्र का स्पर्श करता है? वो ऊपर जाता है, मगर ऊपर जो देव विमान है, क्या है? देव विमान। देव विमान के ऊपर जो ध्वजा है, वहां तक 8 राजलोक है। 8 राजलोक कहां तक है? ऊपर की देव विमान के ऊपर ध्वजा तक। इधर नीचे तीसरी नरक, तो तीसरी जो नरक है ठेठ, मतलब तीसरी नरक में नरकावास, और उसके बाद में वो तीसरी पृथ्वी। नरकावास तो बीच में हो गया, तीसरी पृथ्वी जहां पर पूरी होती है वहां तक 8 राजलोक है। तो वो जो क्षेत्र है वो तो वहां गया, तीसरी नरक में गया तो नरक मान ली गई। लेकिन स्पर्श कितने का किया? स्पर्श तो कमी 1, वो नरकावास तक ही गया, नीचे पृथ्वी तक नहीं गया। इसी प्रकार ऊपर गया तो देव विमान तक गया, ध्वजा तक नहीं गया, तो उतना हिस्सा कम ये स्पर्शना, मतलब पृथ्वी और ध्वजा को छोड़ करके उतना हिस्से में तो कुछ कम 8 राजलोक प्रमाण। ये क्या है? स्पर्शना, बराबर। उसके बाद में बस मूल ये समझ लो कि दोनों में अंतर, क्षेत्र और स्पर्शना में अंतर क्या है? तो अंतर यही है कि क्षेत्र का जो विचार है, क्षेत्र द्वार से जब हम चिंतन करते हैं, वो केवल उस वस्तु के, उस तत्व के वर्तमान काल को ही ग्रहण करता है। और स्पर्शना जो है वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को ग्रहण करता है। बस यही मूल काल की अपेक्षा वाला जो भेद है, वही भेद क्षेत्र और स्पर्शना में है। अगला द्वार है काल द्वार। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल। काल का अर्थ होता है कि कितने काल तक सम्यक दर्शन रहता है, कितने काल तक सम्यक दर्शन रहता है। एक जीव की अपेक्षा से, समस्त जीवों की अपेक्षा से जगन्य उत्कृष्ट, बराबर। तो सम्यक दर्शन जो है वो किसी भी जीव में जब प्रकट होगा, किसी आत्मा में प्रकट होगा, तो कम से कम आने के बाद वो अंतर मुहूर्त तक तो रहेगा ही रहेगा, बराबर। अंतर मुहूर्त के बाद में ही वो वहां से जा सकता है अथवा नहीं भी जा सकता है। तो जगन्य काल कितना हो गया? अंतर मुहूर्त। एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल कितना है? उत्कृष्ट काल काल या काल यानी कितने समय तक निरंतर वो सम्यक दर्शन रहेगा। और इसकी विवेचना आ चुकी है, तत्वार्थ सूत्र में इसका विवेचन हो गया है। बताओ, कुछ अधिक बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि इसकी विवेचना निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, उसमें स्थिति के अंतर्गत इसकी विवेचना आ गई है। हाँ, तो ये काल मतलब कितने समय तक टिकेगा, तो ये बताया गया ये काल एक जीव की अपेक्षा से कितने काल तक उत्कृष्ट? कुछ अधिक 66 सागरोपम, कुछ अधिक 66 सागरोपम तक सम्यक दर्शन। अब सब जीवों की अपेक्षा से अगर विचार करें, किसकी अपेक्षा से? सब जीवों की अपेक्षा से विचार अगर करेंगे तो अपन पाएंगे कि सम्यक दर्शन तो सदा सदा विद्यमान है ही नहीं। इसमें नहीं तो इसमें है, इसमें नहीं तो इसमें है, वो सदा सदा विद्यमान है, बराबर। आगे बढ़ते हैं। काल के बाद में अब अंतर आया। अंतर यानी सम्यक दर्शन एक बार किसी आत्मा ने प्राप्त कर लिया, उसके बाद में दोबारा
सम्यक दर्शन प्राप्त उसने किया, उस बीच का जो काल है वो उसको विरह काल कहा जाता है। कौन सा काल है? विरह काल, यानी इसको अंतर कहा जाता है। बराबर। जैसे उदाहरण के लिए अब जहाज मंदिर के साथ में मेरा विरह काल यहां आने से पहले कितने समय का था? लगभग 2 साल का, 2 अथवा 2.5 साल का। बराबर। ये विरह काल यहाँ थे, यहाँ आने के बाद में वापस चले गए, तो यहाँ वापस आए, वो विरह काल। बराबर। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन एक बार कोई आत्मा प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करने के बाद में अगर चला गया तो वो जगन्य से कितनी देर बाद प्राप्त करेगा और उत्कृष्ट से कितने समय बाद अवश्य में प्राप्त करेगा, वो विरह काल है। तो विरह काल कितना, तो यहाँ पर बताया जाता है कि एक जीव की अपेक्षा से विरह काल जो है वो अंतर मुहूर्त का है। हो सकता है ऐसा, जैसे किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और वापस उसके अध्यवसाय बदल गए, मिथ्यात्व में चला गया, वापस उसके परिणामों ने जोर मारा, तो वो एक अंतर मुहूर्त के बाद में वापस प्राप्त कर सकता है। जगन्य से कम विरह काल कितना होगा? एक अंतर मुहूर्त का। मगर उत्कृष्टतः अधिक से अधिक कितने समय में वो सम्यक दर्शन दोबारा अवश्य में प्राप्त करेगा? तो यहां पर बताते हैं कि वह निश्चित रूप से देशोन अर्ध पुद्गल परावर्त काल में अवश्य में वो सम्यक दर्शन दोबारा प्राप्त करेगा ही करेगा, जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। बराबर। अर्ध पुद्गल परावर्त काल, इसकी व्याख्या गुणस्थानक विवेचना में हो चुकी है। बराबर। पुद्गल परावर्त काल, उसमें से कुछ कम वो अर्ध पुद्गल परावर्त काल, और उसमें उसका भी एक छोटा सा हिस्सा कम, देशोन, देश ऊन यानी अल्प, अर्ध पुद्गल परावर्त काल। उतने समय में तो वह आत्मा, वह जीव अवश्य में सम्यक दर्शन दोबारा प्राप्त करेगा। अपन सुनते हैं ना मीसा व्याख्यान में कि एक बार कोई आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो वह शुक्ल पक्षी बन जाता है, वह चरमावर्त में प्रवेश कर लेता है, और इसके साथ साथ उसका संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल परावर्त काल से अधिक नहीं होता, यानी पुद्गल परावर्त काल के अंदर अंदर वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जो आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। बराबर। सम्यक दर्शन कोई भी, चाहे औपशमिक हो, चाहे क्षायोपशमिक हो, चाहे क्षायिक हो, एक बार जिसने भी सम्यक का स्पर्श प्राप्त कर लिया वो आत्मा निश्चित रूप से शुक्ल पक्षी बन गया। हाँ, ये कृष्ण पक्ष और सीधा सा हिसाब है। जो मिथ्यात्व से ग्रस्त है वो अंधेरे में जीता है, जो अंधेरे में जीता है वो कृष्ण पक्ष में जीता है, जो जिसके अंतर में सम्यक दर्शन की रोशनी उतर आती है, उजाला हो जाता है, वो शुक्ल पक्ष में जीता है, इसलिए वो आत्मा शुक्ल पक्षी। और चरमावर्त, अपने यहाँ पर जो भ्रमण है ना, संसार का भ्रमण है, ऐसे भ्रमण चलता है, ऐसे नहीं मालूम कितने चक्कर काट गए, अब केवल एक ही चक्कर बाकी रहा, चरम आवर्त। चरम यानी अंतिम, आवर्त यानी अंतिम चक्कर। वो अंतिम चक्कर कितने काल का है? पुद्गल परावर्त काल का। बराबर। उतने के अंदर अंदर तो वो आत्मा कहां चला जाता है? मोक्ष प्राप्त अवश्य में करेगा, जिस आत्मा ने एक बार भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। बराबर। तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में चला जाए और मिल तो जाएगा जल्दी, कोई ना कोई, क्यों एक बार जो सम्यक दृष्टि हो जाता है उसे अनुकूलता, सम्यक दर्शन प्राप्ति की अगर अनुकूलता, उसे साधन उस प्रकार के उपलब्ध हो गए तो वो जल्दी प्राप्त कर लेता है। और अगर मान लो नहीं मिली उस प्रकार की अनुकूलता, उसके अध्यवसाय ऐसे नहीं रहे, उसका भव भ्रमण बढ़ गया, तो निश्चित रूप से उसे देशोन अर्ध पुद्गल परावर्त काल के अंदर अंदर वो दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त अवश्य में कर लेता है। ये अंतर समझ में आ गया? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल और अंतर, ये 6 द्वार समझ में आ गए। अब भाव और अल्प बहुत, ये 2 द्वार बाकी रहे। भाव जो है, भाव क्या है? हालांकि इस भाव शब्द की जो विवेचना है वो अपन आगे व्यवस्थित रूप से करेंगे। आगे जब दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा
दूसरे अध्याय का पहला सूत्र ही भावों से संबंधित है। अब यहाँ पर तो ये है भाव, जैसा सम्यक्त्व प्राप्त करता है आत्मा, उस प्रकार के भावों में वो आत्मा जीता है, उस प्रकार के भाव उसके भीतर में उपस्थित होते हैं। तो भाई क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा वो कौन से भावों में रहेगा? क्षयिक भावों में रहेगा। जो क्षायुपश्मिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा वो क्षायुपश्मिक भाव में रहेगा। जो औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा वो औपशमिक भावों में रहता है। भाव यानी उस प्रकार के उसके अध्यवसाय, उस प्रकार के उसके परिणाम। तो सम्यक दर्शन के हिसाब से देखो, हमारे जो परिणाम है ना, वो हमेशा दोनों ही बातें हैं। परिणामों के आधार पर ही कर्म का बंधन है, मगर हमारे परिणाम कैसे होंगे? दोनों में अंतर, एक मिथ्यात्वी और एक सम्यक्त्वी। इन दोनों के परिणामों में अंतर है कि नहीं? एक मिथ्यात्वी और एक सम्यक दृष्टि। इन दोनों में, दोनों के ने कोई एक दृश्य को देखा, दृश्य एक है, देखने वाले दो हैं, मगर उनके परिणाम अलग अलग है कि नहीं? एक ही दृश्य को अलग अलग परिणामों से देखेंगे तो भाई मिथ्यात्वी के परिणाम अलग होंगे और सम्यक्त्वी के परिणाम अलग होंगे, उसके अध्यवसाय अलग होंगे। तो यहां पर जो आत्मा जिस प्रकार के सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, उस सम्यक्त्व के अनुसार उस प्रकार के भावों में वो रहता है। ये भाव बराबर। उसके बाद में अगला द्वार है अल्प बहुत्व। अब इसमें अल्प बहुत सम्यक दर्शन में अपने घटाएंगे। अल्प बहुत यानी कौन से कम और कौन ज्यादा, उसमें जो तरतमता है वो यहां पर समझाते हैं। तो बताते हैं कि सबसे कम जीव सम्यक दर्शन की अपेक्षा से औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले जीव सबसे कम होते हैं। सबसे कम कौन से? औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाले। इसकी अपेक्षा क्षायुपश्मिक सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले जीव कौन से? क्षायुपश्मिक सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले जीव असंख्यात गुणा होते हैं। संख्यात गुण होते हैं। सबसे कम औपशमिक, क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले असंख्यात गुण, इससे और क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले अनंत गुण, अनंत गुण होते हैं। किस अपेक्षा से भाई? अभी क्षायिक सम्यक्त्व तो अपने आप में बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि उसमें सातों ही प्रकृतियों का सर्वथा क्षय करना है, तो वो तो बड़ा दुर्लभ है। ऐसा है कि समस्त जीवों की अपेक्षा से है ना, ये सारी बातें अल्प बहुत तो सब जीवों की अपेक्षा से ही अपने को गणना करनी होगी। तो सिद्ध कितने हुए हैं? अनंत। अनंत। और सिद्धों में कौन सा सम्यक्त्व है? क्षायिक सम्यक्त्व है। इस अपेक्षा से क्षायिक सम्यक्त्व वाले बराबर। सूत्र समझ में आ गया? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन। हाँ, अब इसमें मैंने जो स्पर्शना बताई थी, उस स्पर्शना में एक बात ये भी समझ सकते हैं अपन कि जैसे सम्यक दृष्टि जो जीव है वो कितने क्षेत्र का स्पर्श करते हैं। जिस समय में तीर्थंकर परमात्मा या कोई केवली भगवंत जब समुद्घात करते हैं, उस अपेक्षा से जब समुद्घात करते हैं तो कितने क्षेत्रों का स्पर्श होता है? संपूर्ण राजलोक का स्पर्श होता है। संपूर्ण 14 राजलोक का वो स्पर्श करते हैं। समुद्घात की व्याख्या बताई थी, समझ में आ गई थी। संपूर्ण स्पर्श करते हैं। तो केवली भगवंत और तीर्थंकर भगवंत जब समुद्घात करते हैं तो समुद्घात की अपेक्षा से अगर हम समझेंगे तो समुद्घात की अपेक्षा से 14 राजलोकों का स्पर्श वो करते हैं। बराबर। ये सूत्र, ये द्वार जो 14 द्वारों की विवेचना थी वो इस सूत्र के साथ में पूर्ण होती। अब जो साधक है, जो शिष्य है, वो प्रश्न कर रहा है और उमास्वाति भगवंत उत्तर दे रहे, उनके प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। तब यहाँ पर वो शिष्य कहता है कि भगवान ये सब बातें आपने बताई है, हमने तो पहली बार सुनी है। श्रद्धा प्रकट हुई है, धीरे धीरे बोध भी प्रकट होगा, मगर इन सबको जानेंगे कैसे, जानना कैसे? और तब उमास्वाति भगवंत कहते हैं, देखो जानने के लिए मैंने तुम्हें 2 बातें बताई है। प्रमाण नयई रतिगमः, इस सूत्र के द्वारा मैंने बताया है कि इनको 2 ही बातों से जाना जा सकता है, एक प्रमाण के द्वारा और एक
नए के द्वारा। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रमाण कितने प्रकार के हैं और उनके क्या भेद उपभेद हैं, नए कितने प्रकार के हैं, क्योंकि इनसे ही इन तत्वों को अच्छी तरह से जाना जा सकता है। तो जैन दर्शन में प्रमाण कितने हैं? न्याय दर्शन में प्रमाण कितने हैं? न्याय दर्शन में प्रमाण 4 माने गए। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ये न्याय शास्त्र में, ये तर्क संग्रह वगैरह पढ़ो, तर्क संग्रह है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, इन सब में ये 4 प्रकार के प्रमाण हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। शब्द यानी शास्त्र प्रमाण। यहां पर परमात्मा उमा स्वाति भगवंत परमात्मा की देशना के अनुसार 2 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा करते हैं। प्रमाण 2 ही है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक परोक्ष प्रमाण। कितने प्रकार के? 2, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। शिष्य ने कहा कि भगवंत पहले हमें समझाओ कि इन सब का बोध हमें कैसे हो। तो दोनों ही प्रकार के प्रमाणों की चर्चा करते हुए अगला सूत्र उमा स्वाति भगवंत फरमाते हैं कि यह सब ज्ञान से तुम्हें बोध मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा। तो ज्ञान किसे कहना, ज्ञान कितने प्रकार के? तो यहाँ पर बताते हैं मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञान। ज्ञान के कितने भेद है? 5। मति, श्रुत, अवधि, आगे मनः, पर्याय और केवल। इस प्रकार 5 प्रकार के। तो ये क्या ज्ञान के भेद है? ये क्या है? ज्ञान के भेद है? नहीं, ज्ञान तो एक ही है। ज्ञान तो अपने आप में एक ही है, ज्ञान का कोई भेद नहीं है। तो ये जो भेद है, ज्ञान तो एक ही है, मगर जो ज्ञेय है, ज्ञान में और ज्ञेय में अंतर है। जिसे जाना जाए, जिसे जाना जाता है, उसमें जो आधार, ज्ञेय का जो आधार है, उसमें जो भेद है, उस भेद के कारण से यहां पर भेद बताए गए हैं। हम किससे जाने, उसके कारण से। चलो इसको स्पष्ट करेंगे। अभी पहले 5 ज्ञानों की चर्चा कर लें। 5 प्रकार के ज्ञान है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। स्पष्ट है कि 5 इंद्रियों और मन, इनकी सहायता से होने वाला जो ज्ञान है वो मति ज्ञान है। इसी प्रकार 5 इंद्रियों और मन, इनकी सहायता से शब्द और अर्थ के चिंतन पूर्वक जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान है, बराबर। और अवधि ज्ञान, इंद्रियों और मन, इनकी सहायता के बिना, इनकी सहायता के बिना जो रूपी द्रव्यों का जो ज्ञान होता है, मर्यादित। मतलब इसमें शक्ति किसकी काम आई? इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है। इसमें इस ज्ञान में किसकी शक्ति काम आई? आत्मा की शक्ति से, बराबर। तो आत्मशक्ति से जो रूपी द्रव्यों का बोध होता है वो क्या है? जो मर्यादा वाला ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान। अवधि शब्द का अर्थ होता है मर्यादा। इसी प्रकार मनः पर्याय ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान का अर्थ होता है कि इंद्रियों और मन की सहायता के बिना इस 2.5 द्वीप में रहे हुए जो संगी मनुष्य हैं, उनके भाव, संगी पंचेंद्रिय जीव, संगी पंचेंद्रिय जीव है, उनके मन के विचारों को, मन के जो पर्याय हैं, उनका जो बोध है वो मनः पर्याय ज्ञान है। और इसी प्रकार सर्व पर्यायों का ज्ञान, समस्त द्रव्यों का और सर्व पर्यायों का, और तीनों ही कालों के सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों का ज्ञान, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। यह संक्षेप है, बराबर। अब इन 5 ही ज्ञानों का विश्लेषण आगे आने वाले सूत्रों में करते हैं। आज इतना ही करते हैं क्योंकि समय पूरा हुआ। इसकी विवेचना हम कल करेंगे। और कोई वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी शब्दोच्चारण हुआ हो, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम्। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।